पश्चिमी विक्षोभ की ताजा स्थिति ने लू का प्रकोप झेल रहे उत्तर पश्चिमी भारत को रविवार को राहत दी है। आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जीनामणि के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में लू नहीं चलने का अनुमान है। हालांकि राजस्थान और महाराष्ट्र में अभी राहत नहीं मिलेगी। देश में कोयले की रिकॉर्ड आपूर्ति के बाद भी बिजली की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। हालात को देखते हुए कोल इंडिया के चेयरमैन ने अपने कर्मचारियों को पत्र लिखकर हर हाल में कोयला आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है। अनुमान है कि मई में बिजली की मांग 215 से 220 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इससे संकट और बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर राज्यों को सचेत किया है। राज्यों को चिट्ठी लिखकर नेशनल एक्शन प्लान पर ध्यान देने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि हीट वेव की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी को लागू करें। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया उस समय वो वहां मौजूद थे और दावा किया कि उस समय मौके पर शिवसेना का कोई नेता मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि कार सेवा करने के दौरान उन्हें 18 दिन बदायूं जेल में रहना पड़ा था। हरियाणा के प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि गौरव को विकास से ऊपर रखेंगे तो कोई बहस में नहीं पड़ेगा। अगर कोई सड़क के गड्ढे की बात करे तो उसे कहें कि देश बचाना जरूरी है या गड्ढा। सड़क के गड्ढे की बहस में उलझेंगे तो लोग छोटे से सुराग को भी खाई बताने लगेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैंपस में गैर राजनीतिक दौरे की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कथित फैसले ने तेलंगाना में नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार तड़के अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा पर नई दिल्ली से जर्मनी के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम मोदी ने बर्लिन के लिए उड़ान भरी, जहां वो भारत जर्मनी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। विमान को लगे झटके से केबिन में रखा सामान पैसेंजर के ऊपर गिरने लगा। इससे करीब 40 यात्री घायल हो गए। इस विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में रविवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद उल फित्र का त्यौहार मंगलवार को मनाया जाएगा तथा सोमवार को 30वां और आखिरी रोजा होगा। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने कमबैक करते हुए हैदराबाद को 13 रनों से हरा दिया। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 99 रन बनाए। कॉनवे 85 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में हैदराबाद की टीम 189 रन ही बना सकी।